हेलो दोस्तों, मेरा नाम इरफान कौशाली है एंड आई एम अ बिजनेस कोच, ग्रोथ हैकर, सेल्स ट्रेनर, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्स का स्पैनको मेथड, जिसमें हमने लास्ट एपिसोड में देखा था सस्पेक्टिंग और इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे प्रोस्पेक्टिंग मेथड। दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग क्या है? प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसी आर्ट है जहां पे हमको फाइंड आउट करना पड़ता है मैन, MAN, सामने वाले का पैसा, सामने वाले की अथॉरिटी और उसका नीड, कि हम किसी को अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हैं, वेदर ही इज हैविंग अ मनी और नॉट, उसके पास वो अथॉरिटी है कि नहीं है और उसको उसकी जरूरत है कि नहीं है। अगर हमने यहां पर प्रॉपरली काम कर लिया मैन पर, तो डेफिनेटली हमारा प्रोस्पेक्टिंग बहुत आसान होगा। ये तीन चीजों से होता है दोस्तों। दिस कैन बी डन इन द फॉलोइंग वे। सबसे पहला, उसके साथ में जब हम फोन पे बात करते हैं तो फोनी कॉल पे होता है। दूसरा, रेफरी, अगर कोई हमें रेफरल करता है, कोई बताता है कि बंदे को जरूरत है इस चीज की। और तीसरा, या तो हम किसी के यहां विजिट करते हैं और हम पता लगाते हैं कि ये तीनों चीज उसके पास में है या नहीं है। दोस्तों, जब भी हम किसी को प्रोस्पेक्ट करते हैं तो हमें 6 पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, सेल्स में दोस्तों, हाँ दोस्तों, सेल्स में सबसे पहली जरूरी चीज होती है, जितना हो सके उतना कम बोलो, जितना हो सके उतना ज्यादा सुनो। उसको इतने क्वेश्चन करो ताकि आपको इंफॉर्मेशन गैदर हो, ताकि आपको पता चल सके कि उसके पास में पैसे है कि नहीं है, उसको उसकी जरूरत है कि नहीं है, और वो खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता है, वेदर ही इज अ कस्टमर और कंज्यूमर। दूसरा है, हैव अ पॉजिटिव अप्रोच। जब भी हम किसी को प्रोस्पेक्ट करते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ में उसको अप्रोच करो, ताकि उसकी पॉजिटिविटी उसको, आपकी पॉजिटिविटी उसको कन्विंस करने में काम आए। नेवर आर्ग्यू टू अ कस्टमर। जब भी आप कस्टमर से बात करते हो तो उसके साथ में आर्ग्यूमेंट मत करो, क्योंकि आर्ग्यूमेंट आपके आने वाले आगे क्लोजिंग के प्रोसेस पे तकलीफ दे सकता है। जब भी आप किसी सस्पेक्ट से बात करो तो उससे क्लियर इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो और आइडेंटिफाई करो कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस है, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं कि वो आपका सस्पेक्ट बन जाए और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को भी आपको सस्पेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, आप उसको माल तो खरीदना है, उसको सामान तो खरीदना है, बट उसके पास में अगर पैसा नहीं है तो आप अपना टाइम क्या करोगे दोस्तों? वहां पर वेस्ट करोगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है टेलीफोन अपॉइंटमेंट। दोस्तों, जब भी हम किसी अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हैं तो टेलीफोन अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कहा जाता है ना कि फर्स्ट जो आपको चांस मिला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट चांस है। अगर उसने बोल दिया आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो बाद में आप उसको कन्विंस नहीं कर सकते हो। जब भी हम अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं तो हमको ये चैलेंजेस फेस करने आते हैं कि जैसे हम किसी से बात करते हैं तो उसका मूड नहीं होता है बात करने के लिए, है ना, कुछ काम कर रहा है और वो आपसे बात नहीं करना चाहता, तो ये हमको चैलेंज आता है। और ऐसा नहीं है कि वो आपके कॉल का इंतजार कर रहा है और आपने फोन किया, वो किसी और काम में इन्वॉल्व होगा और आपसे बात करने की उसको इच्छा नहीं होगी, वो आपसे बात नहीं करना चाहता होगा और उसको पता है कि मैं आपसे बात करना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि हम उसके कोई रिश्तेदार नहीं है। और आपको 45 मिनट चाहिए उसके टाइम के, जो वो अपने बीवी बच्चों को दे सकता है। आप उससे मुलाकात करने के लिए मांगते हो टाइम, तो वो 45 मिनट कहीं अच्छी जगह पे लगा सकता है। इसलिए बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जब भी आप टेलीफोन पे अपॉइंटमेंट लेते हो किसी के साथ में। तो जब भी आप टेलीफोन पे किसी से बात करते हो तो आपको क्या क्या प्रिपरेशन करना पड़ेगा दोस्तों? हाँ दोस्तों, जब भी हम टेलीफोन पे बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये 2 प्रिपरेशन करना। सबसे पहला होता है फिजिकल प्रिपरेशन। आप अपने आप को इस एनर्जी लेवल पे लाइए कि यस, मुझे फोन करना है, तो अपना फिजिकल प्रिपरेशन कीजिए। मेंटल एंड इमोशनल प्रिपरेशन, यानी सामने वाला क्या क्या सवाल करेगा और आप उसके सवालों के कैसे जवाब दोगे, उसके लिए आपको मेंटली और इमोशनली प्रिपेयर होना पड़ेगा। जब भी आप टेलीफोन अपॉइंटमेंट मांगते हो तब आपको क्या करना होगा? डोंट मेक अ कॉल अनलेस यू हैव डन ऑल द अबव एक्सप्लेन प्रिपरेशन। तब तक कॉल मत कीजिए जब तक आपने सारे के सारे प्रिपरेशन नहीं किए होंगे। आपको उससे फेस टू फेस मीटिंग मांगनी है उसके साथ में, तो जो मेन पर्पस है वो आपको फोकस पे लूज नहीं करना है, उसको बात करना है। तीसरा, व्हेन फेस्ड विद एन ऑब्जेक्शन, जब भी फोन पे कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसके ऊपर जंप मत कीजिए, आप टाइम लीजिए, सोच समझ के उसको आंसर दीजिए। रिमेंबर दैट जब भी नो आ जाएगा आपका फर्स्ट कॉल में तो सुनने वाला आपके पास से इंटरेस्ट हटा देगा और आपको भी मन नहीं रहेगा उसके आगे। इसलिए आपको बहुत सोच समझ के काम करना है। जब भी आप काम करें डेलिब्रेट, एकदम मन से और पूरे एफर्ट डालिए, पूरे एंथुसियाज्म के साथ में। स्पीड एंड फ्लुएंसी ऑफ वर्ड्स, जब भी आप बात करो तो डल नहीं होना चाहिए, आपकी स्पीड और फ्लुएंसी मेंटेन होना चाहिए। जब भी आप क्लोजिंग करोगे, है ना, ऑलवेज बी क्लोजिंग एंड फोकस फॉर अपॉइंटमेंट। जब भी आप उसके साथ बात करोगे तो आपको क्या करना है कि उससे आपको अपॉइंटमेंट मांग ही लेनी, यानी आपको उसको तभी सामान
सामान नहीं बेचना है, आपको उससे फेस टू फेस के लिए अपॉइंटमेंट मांगना है। और टेलीफोन अपॉइंटमेंट ये बहुत ही बड़ा आर्ट है, उसको आप, बहुत से लोग बोलते हैं मेरे से नहीं होता है, मुझे बहुत सारे नेगेटिविटी होती है, मुझे बहुत सारा ना होता है। दोस्तों एक चीज बोलूंगा, जितने आप ना सुनोगे उतना एक समय आएगा कि लोग आपको हाँ बोलेंगे। इसलिए प्रैक्टिस मत छोड़िए मेरे दोस्तों, आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आपको सामने वाले से कंटिन्यूअसली टेलीफोन पे बात करना पड़ेगा। 100 कॉल तक आपको ना मिलेगा, बाद में ये हामी हो जाएगा। जब भी कोई टेलीफोन ऑब्जेक्शन करता है तो आपको उसको हैंडल करने आना चाहिए। जो भी आप प्रिपरेशन करो, है ना, जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया उससे आपको क्या करना है, आपको कस्टमर के ऑब्जेक्शन को फाइंड आउट करना है और उसको सॉल्व करना है। जब आप उसको हैंडल कर लोगे तो ही कस्टमर आपसे सुनने में इंटरेस्टेड रहेगा। क्या क्या आते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई डोंट नो रेफरी वेरी वेल, है ना, आने से पहले कॉल करो, मैं बिजी हूं, मैं टाउन से बाहर जा रहा हूं, मैं कल फ्री नहीं हूं, आपका ब्राउचर मुझे भेज दीजिए, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, मैं अभी बिजी हूं इस टाइम पे, है ना, मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूं, सेल सर्विसेज नहीं देते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव, कितना डिस्काउंट दोगे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत बिजी फेस्टिवल में चल रहा हूं, गणपति का फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल है, वो फेस्टिवल, मैं आपको बाद में बात करूंगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, आज ये अच्छा दिन नहीं है, मैं इसके बारे में सोचूंगा, मेरा कोई फैमिली मेंबर बीमार है, प्लीज टॉक आफ्टरवर्ड्स। ये बहुत सारी चीजें हमको सुनने आते हैं दोस्तों। आपको क्या करना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये टेलीफोन ऑब्जेक्शन को हैंडल करना बहुत जरूरी है कि आप अगर उनके साथ में बात करोगे तो आपको उनको उस पॉइंट पे आंसर देना है और एंड ऑफ द डे आपको टेलीफोन ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हुए उससे अपॉइंटमेंट मांगनी है। आपको ये 18 के 18 क्वेश्चंस का आपको अपने पास में सॉल्यूशन रखना बहुत जरूरी है। ये अगर 18 क्वेश्चंस आपने प्रॉपरली हैंडल कर लिया दोस्तों और उसको आंसर दे दिया तो डेफिनेटली वो क्या हो गया, वो आपसे कन्विंस हो गया और वो आपसे सामान खरीदने के लिए आगे के स्टेप्स के लिए आपको क्या करेगा, एक बढ़ावा देगा और आप आगे उसके साथ में आगे के स्टेप्स को क्या कर सकते हो, बढ़ा दे सकते हो। दोस्तों अगला जो हमारा होगा वो होगा अप्रोचिंग वाला स्टेप, और ये बहुत ही बेहतरीन है कि किस तरह से हम लोगों को अप्रोच करें और किस तरह से हम उनको क्लोजिंग तक लेके जाएं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्यारे प्यारे से कमेंट दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।